अब जब हमने जांच पड़ताल की कि ये बिल का आइडिया कब आया, तो सूत्रों ने यही बताया कि मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल प्रकरण के बाद ही इस तरह का बिल लाने का मूड बना लिया था। लेकिन अगर उस समय ऐसा कोई बिल आता तो शायद केंद्र सरकार पर केजरीवाल एंड कंपनी को टारगेट करने का आरोप लगता, और फिर उसके बाद दिल्ली के चुनाव आ गए तो बिल कुछ दिन तक के लिए टल गया। और इसीलिए सरकार ने बिहार चुनाव से पहले इस बिल का सियासी बम फोड़ दिया, जिसका विरोध करना करप्शन के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की तरह देखा जा सकता है। पर इस बिल पर बवाल के बीच कुछ सवाल हैं। हम उन सवालों पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अब आप देखिए कि सरकार ये बिल लेकर आई है, इस पर विरोध आपके सामने है, और अब इसे जेपीसी में भेज दिया गया है, जिसमें 21 लोकसभा के सांसद और 10 राज्यसभा के सांसद जाएंगे। जेपीसी इसलिए होती है कि एक विस्तार से इस पर चर्चा की जा सके और सभी लोग अपनी अपनी राय उस पर रख सकें, और बाद में उसकी रिपोर्ट तैयार होती है और फिर उसे लोकसभा स्पीकर को सौंपा जाता है। फिर वो बिल के रूप में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात सरकार के लिहाज से है कि इसमें 2/3 बहुमत की जरूरत है, यानी जब तक विपक्ष का सपोर्ट नहीं होगा तब तक ये बिल पारित नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि ये इस बिल का विरोध करना करप्शन के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की तरह देखा जा रहा है, तो अब विपक्ष क्या करे? पहला, अगर विपक्ष विरोध करता है तो उसे ये कहना होगा कि हमें कोई गुरेज नहीं अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए तो। और ऐसे में बीजेपी का, एनडीए सरकार का सीधा सीधा फायदा होगा कि इंडिया गठबंधन या विपक्ष करप्शन को बढ़ावा देगा। और अगर इसका समर्थन होता है और ये बिल पास होता है तो जाहिर तौर पे विपक्ष इससे तिल मिलाएगा। यानी चट भी मेरी पट भी मेरी। इस पूरे बिल को देखा जाए तो इस सरकार में अगर ये बिल टर्न डाउन होता है तब भी सरकार ये प्रूव कर देगी कि ये करप्शन के खिलाफ की लड़ाई में पीछे हट गए, और अगर ये टर्न डाउन होता है, नहीं होता, दोनों केस में बीजेपी अपना नैरेटिव साथ लेगी।